गुप्त सूचना पर बाबूबरही पुलिस ने 51 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। भेजा थाना क्षेत्र के नीमा गांव में एक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने नाबालिग छात्रा का किया अपहरण। बढ़ रही महंगाई को देखते हुए बीड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने को लेकर बीड़ी मजदूर के यूनियन के नेतृत्व में देवधा में निकाला गया अधिकार मार्च। बेनीपट्टी के सलहा पंचायत के मुखिया ने कहा, स्वच्छता कर्मियों के चयन में गड़बड़ी से संबंधित बीडीओ को दिए गए आवेदन में है फर्जी हस्ताक्षर, बीडीओ से की जांच की मांग। बिस्फी में पतौना पुलिस ने 2 अलग अलग जगह छापेमारी कर 15 बोतल शराब के साथ एक महिला शराब कारोबारी समेत 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी के धेपुरा में गुडलक फर्नीचर मॉल का मनाया गया प्रथम वर्षगांठ। सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने रहिका के मां रहिकेश्वरी के दरबार में मत्था टेका, संपूर्ण जिलावासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र लहरियागंज स्वदर्शन भवन से शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर निकाली गई माता की झांकी। लोक कला कुंभ द्वारा संचालित बॉलीवुड डांस स्कूल के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया झिझिया उत्सव। नगर निगम मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने पूरे परिवार के साथ मंगरौनी के बूढ़ी माई मंदिर पहुंचकर किया माता का दर्शन। महासप्तमी के अवसर पर गंगासागर तालाब स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में शीतल बरूही के द्वारा दी गई मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति। और शारदीय नवरात्र के 9वें दिन घर घर की गई मां सिद्धिदात्री की पूजा। खबरें अब विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर बाबूबरही थाना की पुलिस शराब की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 51 लीटर देशी व विदेशी शराब जब्त किया है। साथ ही इस मामले में 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुप्त सूचना पर बाबूबरही पुलिस शराब की खेप पकड़ने में सफल हुई है। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि एसआई सुरेश पासवान दल बल के साथ सोमवार को दिवा गश्ती पर थे। उसी समय सूचना मिली कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर शराब लेकर बेला से भूपट्टी की ओर जा रहा है। पुलिस गुप्त सूचना पाकर कार्रवाई करते हुए खरगबन्नी कोसी नहर के पास वाहन जांच शुरू कर दी। उसी समय 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहा था। पुलिस को देखकर गाड़ी घुमाकर भागने लगा, जिसे पुलिस के द्वारा खदेड़ कर दबोचा गया, जिसके पास से गाड़ी पर लदा बोड़ा से 300 ml की 150 बोतल देशी नेपाली शराब व 500 ml की 12 बोतलें बियर बरामद हुआ। कुल 51 लीटर शराब के साथ मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। गिरफ्तार तस्कर की पहचान अंधराठारी थाना क्षेत्र के मरुकिया गांव निवासी रमेश महतो और सुधीर कुमार राय के रूप में हुई है। दोनों तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र से अपहरण की एक खबर सामने आ रही है, जहां नीमा गांव में ट्यूशन पढ़ाने वाले एक प्राइवेट शिक्षक ने एक छात्रा का अपहरण कर लिया। इस मामले में अपहरण के विरुद्ध परिजनों के द्वारा मास्टर समेत उसके 6-7 सहयोगियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भेजा थाना क्षेत्र के नीमा गांव में एक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया है। इसको लेकर शिक्षक व उसके सहयोगियों के द्वारा अपहरण के विरुद्ध भेजा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक के काले कारनामे को सुनकर इलाके के लोगों में काफी नाराजगी है।
गुरु शिष्य के मजबूत रिश्ते को कलंकित करने वाले इस शिक्षक ने अपने साथ 6-7 लोगों को मुसीबत में डालकर नाबालिग लड़की को लेकर फरार चल रहे हैं। शिक्षक के बारे में बताया गया है कि वह नीमा गांव में रहकर ट्यूशन पढ़ाता था, जबकि वह लखनौर थाना के बिहारपुर का रहने वाला था। भेजा थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए बीड़ी मजदूर यूनियन के द्वारा जयनगर प्रखंड के देवधा में मजदूरों के द्वारा मार्च निकाला गया। इस अधिकार मार्च को निकालकर बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध नारेबाजी की गई। साथ ही इस दौरान बताया गया कि प्रति 1000 बीड़ी के मद्देनजर दी जाने वाली राशि मजदूरों को मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसे मुहैया कराए जाने की मांग रखी गई। बढ़ रही महंगाई को देखते हुए मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर बीड़ी मजदूर यूनियन जयनगर के बैनर तले बीड़ी मजदूरों द्वारा यूनियन के अनुमंडल प्रभारी एवं सचिव अब्दुल रशीद अंसारी के नेतृत्व में देवधा में अधिकार मार्च निकाला गया। अधिकार मार्च में सैकड़ों संख्याओं में बीड़ी मजदूर अपने बाल बच्चों के साथ शामिल हुए। मार्च भगवती चौक से निकाला गया, जो नुनिया चौक, कबूरगाह चौक, चौराहा चौक होते हुए देवधा के विभिन्न चौक चौराहे मोहल्ला होते हुए भगवती चौक पर सभा में तब्दील हो गया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के अनुमंडल प्रभारी भूषण सिंह सह भाकपा माले प्रखंड सचिव ने कहा कि बढ़ रही महंगाई को देखते हुए देवधा के सैकड़ों बीड़ी मजदूरों को मजदूरी बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग पटना के अधिसूचना 1 सितंबर 2022 के तहत बीड़ी मजदूरों को प्रति 1000 बीड़ी दर न्यूनतम मजदूरी 230 रुपए और 15% वृद्धि 46 रुपए, कुल न्यूनतम मजदूरी 354 रुपए सरकार के द्वारा बीते 1 सितंबर 2022 से निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से विपरीत बहुत कम, मात्र 72 रुपए प्रति 1000 के दर से मजदूरों को भुगतान किया जा रहा है, जो बिल्कुल निंदनीय है और मजदूरों के शोषण करने के बराबर है, जिसका यूनियन तीव्र निंदा करते हुए कई मांग की है। बढ़ रहे महंगाई को देखते हुए तथा बिहार श्रम संसाधन विभाग पटना द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 1000 बीड़ी बनाने पर 354 रुपए भुगतान करने तथा बीड़ी बने हुए के मुताबिक मजदूरों को भुगतान करने, इस संबंध में दुकानदार को लिखित सूचना दी जा चुकी है। यदि मांगे पूरी नहीं की जाती है तो यूनियन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के साथ साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा करेगी। आयोजित सभा को सचिव अब्दुल रशीद अंसारी, तैयब अंसारी, ईसा राइन, याकूब राइन, हबीब अंसारी, कलाम साफिल, अबुल नुरेसा, जहीरा, जोहड़ा, मुन्नी, शबाना, सलमा, जीना समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इनकलाब जिंदाबाद, बीड़ी मजदूर यूनियन जिंदाबाद। बीड़ी मजदूर के अधिनियम 2022 यानी 1 सितंबर 2022 को जो नया कानून बना है, बीड़ी मजदूरों को 1000 बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को 354 रुपया सरकारी रेट है। सरकार के द्वारा ये मजदूरी निर्धारण किया गया है, लेकिन दौधा में जो काम करने वाले मजदूरों को 72 रुपया 1000 दिया जाता है। यूनियन के द्वारा यह सरकार के द्वारा जो चिट्ठी जारी किया गया है, श्रम विभाग यानी मजदूर विभाग के द्वारा जो चिट्ठी जारी है, यह चिट्ठी लगा करके तमाम दुकानदारों को जो हम आवेदन दिए हैं कि सरकार के द्वारा जो निर्धारित राशि है, मजदूरी राशि है, उसको अवलंब बढ़ाया जाए। और एक कॉपी लेबर इंस्पेक्टर को भी दिए हैं, 1 सप्ताह का समय दिए हैं। यदि हम लोगों का मजदूरी उचित मजदूरी अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। साथियों, जो मजदूरों पर जो हमला जारी है, मोदी सरकार के द्वारा जो मजदूरों पर हमला जारी है, बढ़ रहे महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी का जो दौर जारी है पूरे देश में, इस देश में मजदूरों का एकता की जरूरत है। हम तमाम मजदूर एक होंगे तब ये जो बढ़ रहे महंगाई पर हम लोग काबू पाएंगे। अपने हक अधिकार जैसे मजदूरी, आवास, पेंशन, जमीन, जनवाद हो रहे जुल्म के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। सरकार से भी लड़ना है
और हम लोगों को अपने मांग को लिए भी लड़ना है। इसलिए हम मजदूरी यूनियन, बीड़ी मजदूर यूनियन के माध्यम से हम तमाम मजदूर साथियों को आह्वान करते हैं कि आप लोगों का मांग हम दुकानदार को दे चुके हैं। बहुत जल्द ही आप लोगों का जो मांग है, सरकार के द्वारा जो निर्धारित राशि मजदूर का जो राशि निर्धारण किया गया है, मजदूरी निर्धारण किया गया है, वह चिट्ठी भी हम लगा करके दिए हैं। अगर वह मांग नहीं मानते हैं, या दुर्गा पूजा के बाद हम लोग कार्यालय खुल जाएगी, कार्यालय खुलने के बाद हम लोग इस आंदोलन को मजबूती से बढ़ाएंगे। हम तमाम साथियों से, तमाम मजदूर साथियों से कहेंगे, किसी के बहकावे पर, किसी के भटकावे पर नहीं आएंगे। अगर यूनियन से जुड़े हैं, यूनियन आपका यूनियन है, यूनियन आप हैं, आप जितना मजबूत रहिएगा उतना आपको लाभ मिलेगा। चाहे वो मजदूरी का लाभ हो, चाहे वो पेंशन का लाभ हो, आवास का लाभ हो, जमीन का लाभ हो, चाहे बिजली विभाग के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, जबरन मीटर लगाया जा रहा है, इसका भी लड़ाई लड़ेंगे। हम 5 डिसमल जमीन की लड़ाई भी लड़ेंगे, आवास का भी लड़ाई लड़ेंगे। तो बीड़ी मजदूरों का जो मांग है, जो सरकार के द्वारा योजना लागू है, यह योजना पर भी लड़ेंगे। इसीलिए तमाम साथी को हम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं, आपको अपने बताएंगे, और दुकानदार से भी बात हुआ है, इस संबंध में भी बताएंगे। हम जब मजदूर के मालिक के सिक्योरिटी के डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते दिनों बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा पंचायत के मुखिया रीजन ठाकुर के विरुद्ध वार्ड सदस्यों के द्वारा एक संयुक्त हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन बीडीओ को दिया गया था, जिसमें मुखिया के द्वारा बिना आम सभा किए हुए अपने ही लोगों को स्वच्छता कर्मी के तौर पर बहाल कर लिए जाने का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले को लेकर मुखिया ने इसे निराधार बताते हुए बीडीओ को आवेदन दिया है और बताया है कि आम सभा का आयोजन किया गया था और सभी वार्ड सदस्यों की सहमति से सभी की बहाली हुई थी। उन्हें जो आवेदन दिया गया है उस पर कई वार्ड सदस्यों के हस्ताक्षर नकली है। उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की है। बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा पंचायत के मुखिया रीजन ठाकुर ने स्वच्छता कर्मियों का चयन आम सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से होने की बात कहते हुए वार्ड सदस्यों द्वारा बीडीओ को दिए गए गड़बड़ी संबंधित आवेदन में फर्जी हस्ताक्षर की जांच करने की गुहार बीडीओ से लगाई है। उन्होंने बीडीओ को दिए आवेदन में उल्लेख किया है कि स्वच्छता कर्मियों का चयन बीते 15 अगस्त को आहत किए गए आम सभा में मौजूद लोगों के द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव संख्या 21 के तहत सबकी सहमति से हुआ है। कहीं कोई धांधली नहीं की गई है। पंचायत के कुछ ग्रामीणों की और वार्ड सदस्यों की मानसिकता है कि विकास कार्य बाधित हो, इस उद्देश्य से आवेदन देने का काम किया गया है। उस आवेदन में कई वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर फर्जी है, जिसकी जांच कराई जानी चाहिए। गौरतलब है कि बीते दिनों सलहा पंचायत के 12 वार्ड सदस्यों ने पंचायत मुखिया पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कर्मी एवं वार्ड स्तर पर स्वच्छता कर्मियों के चयन में धांधली बरते जाने का आरोप लगाते हुए बीडीओ को संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन देकर मामले की जांच और कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि मुखिया बिना ग्राम सभा और वार्ड सभा का आयोजन किए ही अपने कार्यकर्ताओं को अपनी मर्जी से बहाल कर रहे हैं। इस बाबत बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बोल ही नहीं सकते हैं, ये पंचायत का पता लगा सकते हैं हमारे समाज में और ग्रामीण से। वार्ड सदस्यों का आरोप है कि आपने कहा कि हम मुखिया हैं। नहीं, ये गलत बात है। हम अपने मन से हम तो कभी दावा नहीं करते मुखिया, हम तो एक सेवक बन के ग्राम में है, पंचायत में घूम रहे हैं। जाकर कहीं सरकार के घर पे जाके कुछ वार्ड हमको कहा कि मेरे वार्ड में काम नहीं करेगा, अब मुखिया जी अपने हिसाब से चयन कर लीजिए, जिसमें 5 नंबर का वार्ड बोले, 4 का बोले, 10 का बोले, और 2 और 1 का भी ऐसा ही बोला, 3 का भी ऐसा ही बोला। उनके घर पर गए 9 बजे रात में कि सभी आदमी चयन करके हमको दे दीजिए। तो ऐसा क्या है मुखिया जी, जो 12 के 12 वार्ड से आपके खिलाफ? देखिए, 12 का वार्ड एक नहीं है, इसमें कुछ वार्ड को मानसिकता खराब है, बाकी 100 वार्ड मेरा सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो जो बीडीओ साहब का आवेदन दिया गया उसको तो 12 का साइन है, उस पर फर्जी भी साइन हो सकता है। ये जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है, इसकी जांच और फिर इस पर जांच किया जाए इसका, क्योंकि इसमें सभी वार्ड ने साइन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं शुरू में ही है, इसमें जितना भी है तो साइन किया गया है।
इसमें रोजगार सेवक भी है, इसमें विकास समिति भी साइन किया गया है और सरपंच भी साइन किया गया है, जिसमें हम सब वहाँ पर खर्च हुए थे और सब सहमति से हुआ है। क्या नाम है? विजय ठाकुर, ग्राम पंचायत राज्य सलाह, वर्तमान मुखिया। आपके जो वार्ड सदस्य ने आरोप लगाया इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, वार्ड सदस्य ने आरोप 15 अगस्त को ग्राम सभा हुई थी, जिसमें सभी वार्ड सदस्य उपस्थित थे और सभी वार्ड सदस्य ने अपने साइन किए और उसमें जनता भी उपस्थित था, लगभग 250 आदमी थे। इसमें सभी को सहमति से चयन किया गया, सहमति चयन किया गया और साइन भी सभी वार्ड ने किया हुआ है, कहीं कोई दुबत नहीं है। और कुछ आदमी के ग्रामीण के बहकावे में आके वार्ड सदस्य आवेदन दिया हमारे खिलाफ, लेकिन प्रस्ताव संख्या ये 21 में सारा जो लिखा हुआ है, सभी वार्ड सदस्य का साइन भी है, इसको आप देख सकते हैं। और सभी वार्ड सदस्य के सहमति से और ग्रामीण के सहमति से लिया गया है, जिसमें सभी का साइन भी किया है, इस पे आप देख सकते हैं। और जो भी है पूरा ग्रामीण का साइन है। 15 अगस्त नाम सभा में सहमति से सभी आदमी उपस्थित भी थे और पूरा जनता का भी साइन इसमें है, लगभग 250 आदमी का साइन है। और प्रस्ताव संख्या 21 पर आप देख सकते हैं, जो सब साइन किया गया है व्हाट्सएप। जी, क्या लगता है आपको इस तरह का काम करके वार्ड सदस्य विकास कार्य को बाधित कर देगा? देखिए, इसमें कुछ वार्ड सदस्य का मानसिकता ये तो कुछ हमको मुखिया जी थे, लेकिन हम लोग कहाँ से उसको, और इस ग्रामीण के बहकावे पे कुछ ग्रामीण को मानसिकता है कि गांव में काम बाधित हो, विकास न हो, और ग्राम सभा में पूरी सभा में सहमति से पास किया गया है। मेरे पास कॉपी है, हार्ड कॉपी है, तो इसका बुक का पूरा फोटो कॉपी है, इसका देख सकते हैं, तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। वार्ड सदस्य का कुछ मानसिकता है कि विकास रुके। आप यही कहना चाह रहे हैं कि जितने स्वच्छता कर्मियों का आपने चयन किया है वो आपने नहीं किया है, बल्कि उसे आम सभा में चयन किया गया है। और हमने तब पर भी वार्ड को घर घर जाके बोले, सभी वार्ड के घर पे जाते हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल में अब मरीजों के लिए सतरंगी चादर के बजाय सफेद चादर का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। हालांकि इन सफेद चादर का बॉर्डर हर रोज बदला हुआ नजर आएगा। इसी के साथ ही साफ सफाई को लेकर विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि सतरंगी चादर का योजना मधुबनी सदर अस्पताल में फेल साबित हो रही थी, जिसको देखते हुए इसे बदला गया है। सदर अस्पताल में मरीजों के लिए अब सतरंगी चादर की जगह सफेद चादर का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसका बॉर्डर हर दिन बदलता रहेगा। मालूम हो कि सतरंगी चादर योजना का जिले में फेल साबित हो रही थी। वह अलग दिन अलग अलग रंग की चादर नहीं बिछाई जा रही थी और रंग भी उतरा जा रहा था। ऐसे में यह पहल सराहनीय है। साथ ही साथ संबंधित चादर धुलाई वाली एजेंसी को सीएस ने वॉशिंग मशीन से चादरों की नियमित रूप से सफाई करने का आदेश दिया है। पहले रविवार को बैगनी, सोमवार को नीला, मंगलवार को आसमानी, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को नारंगी व शनिवार को लाल रंग की चादर बिछाई जाती थी। अब सिर्फ बॉर्डर का रंग बदलेगा। वहीं रात्रि में जीएनएम की प्रतिनियुक्ति की तैयारियां भी अंतिम चरण में पहुंच गई है। सर्जिकल वार्ड में शौचालय अटैच्ड चेंजिंग रूम के निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं सदर अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर अस्पताल में बरामदे पर चहारदीवारी का निर्माण व रंगाई पुताई का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। जहां जहां पानी लग रहा था वहां ऊंचीकरण किया जा रहा है। हालांकि पार्किंग की व्यवस्था अब तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है और अस्थायी रूप से अधीक्षक कार्यालय के सामने वाहन लगाई जा रही है। सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि सदर अस्पताल में साफ सफाई से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। मरीजों को मिलने वाली हर सुविधा की नियमित मॉनिटरिंग होगी। इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक,
खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है।
क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790-362-5254। बिस्फी प्रखंड में 2 अलग अलग जगहों से छापेमारी कर पतौना पुलिस ने 15 बोतल शराब बरामद किया है। साथ ही इन 2 मामलों में एक महिला कारोबारी समेत 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पतौना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से छापेमारी कर 15 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक महिला शराब कारोबारी सहित 3 को गिरफ्तार किया। पतौना गांव निवासी रामबाबू यादव के पुत्र अनीश कुमार को 5 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ और तीसी गांव निवासी फूलो देवी को 10 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया। वहीं तीसी चौक से एक नशेरी योगी उर्फ भोगी शर्मा को भी गिरफ्तार किया। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि जब्त शराब मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार तीनों व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के धेपुरा में गुडलक फर्नीचर मॉल का प्रथम वर्षगांठ हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के धेपुरा स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सभागार में गुडलक फर्नीचर मॉल का प्रथम वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन उमेश प्रसाद यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य अनीता कुमारी, राजद के नेता मोहम्मद अब्दुल हई, राजद प्रखंड अध्यक्ष जय जयराम यादव, समाज सेवी राम सागर यादव, डॉक्टर असलम, डॉक्टर विजय चंद्र घोष, सचिन भारती, मोहम्मद असरार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर अतिथियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम में अतिथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का फर्नीचर मॉल खुलने से लोगों में काफी सहूलियत हुई है। मौके पर गुडलक फर्नीचर मॉल के मालिक उमेश प्रसाद यादव, सत्येंद्र यादव, संतोष कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रेहका प्रखंड मुख्यालय से कुछ दूरी पर अवस्थित मां रहिकेश्वरी माता के दरबार में मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी के दर्शन कर मत्था टेका। साथ ही जिले भर के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। रेहका प्रखंड मुख्यालय से कुछ दूरी पर अवस्थित मां रहिकेश्वरी के दरबार में सदर SDM अश्विनी कुमार ने मत्था टेका। SDO ने संपूर्ण जिला वासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना मां रहिकेश्वरी से किया। रेहका प्रखंड क्षेत्र के रेहका पंचायत स्थित रहिकेश्वरी मंदिर में सदर SDO अश्विनी कुमार अपने परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में खोइछा भरने को लेकर महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। रेहका प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर भुआरा पुरानी दुर्गा मंदिर, जितवारपुर दुर्गा मंदिर, बलिया, सतघारा, ककरौल, रहिका, संभुआर, सप्ता, सुगौना के वन देवी, नवरत्न टोल में खोइछा भरने को लेकर महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर माता रानी के मंदिर में बारी बारी से प्रवेश कर खोइच भरकर विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ कर माता रानी को प्रसन्न करने में लगे रहे।
महिला श्रद्धालुओं ने सप्तमी अष्टमी के दिन भी खोइचा भरा। वहीं पुरुष, बुजुर्ग, बाल भक्तों ने भी माता रानी को श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ कर सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में कई लोगों ने अपने अपने बच्चों का मुंडन करवाया। वहीं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लहरियागंज स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा स्वदर्शन भवन से मधुबनी शहर के मुख्य मार्गों पर मनमोहक झांकी निकाली गई। इस 3 दिवसीय झांकी में भगवती के चैतन्य शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री दुर्गा माता रानी की कृपा भक्तों पर बरसती है। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र लहरियागंज स्थित स्वदर्शन भवन से शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर संध्या काल देवी के चैतन्य, विभिन्न शक्तियों की देवी की आकर्षक, मनमोहित करने वाली झांकी यात्रा निकाली। झांकी में देवियों को सजाकर विकारों पर विजय प्राप्ति का संदेश दिया गया। देवियों के पूजित होने के बारे में ब्रह्म कुमार भाई एवं बहनों ने लोगों को सहजता से जानकारी दी। झांकी यात्रा में लोगों ने श्रद्धापूर्वक चैतन्य देवियों को नमन किया। इस विजयादशमी पर्व के 3 दिवसीय झांकी यात्रा कार्यक्रम में राजयोग, व्यसन मुक्ति, तनाव रहित जीवन जीने की कला एवं संकल्प शक्ति से विश्व विजयी दिव्य गुणों की धारणा का संदेश दिया गया। ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, आपाधापी का माहौल न हो। देखते रहें, दर्शन करें और सिर्फ दर्शन ही नहीं करना है, अपने अंदर दिव्यता जागृत करने का भी क्लासेज होती है, सेवाएं दी जाती है। आप सभी से निवेदन कि इस कार्यक्रम का लाभ लेंगे। देखिए, देवी माँ अब वरदान दे रही है, इनकी दृष्टि से शक्ति की बरसात हो रही है। दुर्गा माँ जो दुर्गुणों को दूर करती है, शेर पर सवारी इनके अभय स्थिति। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट
तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी शहर के नारियल बाजार मुख्य सड़क पर दुकान किराए के लिए उपलब्ध है। 15 बाई 20 फीट लंबाई चौड़ाई के साथ ही पार्किंग की भी सुविधा है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र के मौके पर बॉलीवुड डांस स्कूल के द्वारा झिझिया उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। बीते 25 सितंबर को इसका शुभारंभ हुआ, जहां तकरीबन 100 बच्चों ने इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण को प्राप्त कर विभिन्न जगहों पर झिझिया कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसका समापन 3 अक्टूबर महाअष्टमी के दिन हुआ। लोक कला कुंभ द्वारा संचालित बॉलीवुड डांस स्कूल का झिझिया उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां तकरीबन 100 बच्चों ने 10 दिनों के प्रशिक्षण के उपरांत पंचमी के दिन जनकपुर जानकी माता के घर से शुरुआत किया, जो अष्टमी को समाप्त हुआ। इस वर्ष झिझिया उत्सव विगत 25 तारीख को शुरुआत की गई और 3 अक्टूबर अष्टमी को इसका समापन हुआ। बाबू साहब कैंपस से झिझिया की टोली नाचते गाते मंदिरों तक पहुंची, जहां गिलेसन मंदिर, महिला कॉलेज, काली मंदिर, गौशाला चौक होते हुए वापस बाबू साहब कैंपस में समाप्त हुआ। इस दौरान विभिन्न जगहों पर झिझिया कार्यक्रम के दौरान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए गिफ्ट और सर्टिफिकेट दिया गया। इस कार्यक्रम में दर्शक और अभिभावकों का भी सहयोग बखूबी मिलता रहा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी झिझिया उत्सव मनाया गया। बॉलीवुड डांस स्कूल के द्वारा बताया गया कि झिझिया उत्सव मनाने का उद्देश्य अपनी विलुप्त होती रही संस्कृति को बचाना है और झिझिया लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाना है। कार्यक्रम का शुभारंभ 25 सितंबर को हुआ, जहां समाज सेवी विष्णु राउत, सखी संस्था की छाया मिश्रा, कल्पना सिंह, समाज सेवी अजय प्रसाद, हिमालय बोर्डिंग स्कूल नेपाल से आए मुख्य अतिथि रुपेश आले ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर विधिवत उद्घाटन किया। वहीं विक्रम मोबाइल, माउंट कार्मेल इंग्लिश स्कूल, लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स ने भी विशेष रूप से बॉलीवुड डांस स्कूल का सहयोग किया। गौरतलब है कि यह संस्था वर्ष 2013 से झिझिया को लोकप्रिय बनाने को लेकर विभिन्न प्रकार से प्रयास कर रही है और उन्हें मधुबनी शहरवासियों का बखूबी सहयोग भी मिल रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय पूरे परिवार के साथ महानवमी के मौके पर मधुबनी शहर के मंगरौनी स्थित बूढ़ी माई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता का दर्शन किया व जिलेवासियों के लिए सुख व समृद्धि की कामना की। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने शारदीय नवरात्र के नवमी के दिन पूरे परिवार के साथ मधुबनी के मंगरौनी स्थित बूढ़ी माई मंदिर जाकर माता रानी की दर्शन किया। साथ ही एकादश रुद्र मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा की। पुजारी के द्वारा पूजा करवाया गया। इस दौरान नगर निगम मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मंदिर पहुंचकर अपने लिए आशीर्वाद मांगा व नगर निगम मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में देना जरूरी है जो निष्ठा व अपनापन से क्षेत्र के विकास का कार्य करे। सालों से शहर में एक बेहतर पार्क का निर्माण नहीं हो सका है। नए परिसीमन क्षेत्र में कई गांव के लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं, पर उनको समय से अपने फसल के लिए सिंचाई नहीं मिल पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, पानी, बिजली, सड़क को लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि निगम का नेतृत्व उनके हाथों में आया तो वे विकास के मामले में ऐतिहासिक काम करेंगे। नई सोच, नई अवधारणा से सबको साथ लेकर काम करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इस दौरान उन्होंने पूरे परिवार के साथ माता रानी के दर्शन कर मंदिर में पूजा अर्चना की और मधुबनी जिले के वासियों के लिए मंगल कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के प्रसिद्ध मिथिला म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के द्वारा महासप्तमी के अवसर पर मधुबनी शहर के गंगासागर तालाब स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय की शीतल, रूही समेत 10 से अधिक बच्चों ने अपने नृत्य की प्रस्तुति दी। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित मिथिला म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के बच्चों द्वारा महासप्तमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस दौरान मधुबनी शहर के गंगा सागर तालाब स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में महासप्तमी के मौके पर जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मां को दर्शन पाने के लिए उमड़ी थी, वहीं बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई, जहां मौके पर शीतल व रूही के द्वारा अयगिरी नंदिनी समेत विभिन्न भगवती वंदना पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। गौरतलब है कि शारदीय नवरात्र को लेकर गंगासागर तालाब स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में हर वर्ष पूजा का आयोजन किया जाता है। शारदीय नवरात्र में महासप्तमी के अवसर पर माता का पट दर्शन के लिए खोला जाता है, जहां विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाती है। इसी कड़ी में मिथिला म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी गई, जिसमें तकरीबन 10 बच्चों ने भाग लिया। मौके पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति का आयोजन हुआ। शीतल व
दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। नवरात्रा के 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रा के अंतिम यानी महानवमी के दिन माता के स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो भी भक्त पूरी सच्ची निष्ठा के साथ माता की पूजा करता है, मां उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है।
सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। ऐसा माना गया है कि मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। मां की आराधना करने से समस्त सिद्धियों, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज। नमस्कार।